जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ब्लड। ब्लड के बारे में हम लोग सबको समझेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड कितना पाया जाता है, ब्लड का रंग जो लाल होता है वो किस लिए होता है, मेल में या फीमेल में ब्लड कितने पाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्लड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रुधिर, इसको उर्दू में कहा जाता है लहू। ठीक है, ब्लड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रुधिर और इसको उर्दू में कहा जाता है लहू। ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी दोनों कहा जाता है। ठीक है, ब्लड को जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसका अध्ययन ब्लड का जो होता है वो सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी दोनों कहा जाता है। ठीक है, ब्लड एक संयोजी ऊतक है। देखिए, ब्लड को संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, ब्लड हम लोगों के सर से लेके पूरे पाँव तक होता है। ब्लड हम लोग के हर एक बॉडी पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, इसलिए उसको कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है और कनेक्टिंग टिश्यू को ही हिंदी में कहा जाता है संयोजी ऊतक, इसलिए हम लोग ब्लड को बोलते हैं संयोजी ऊतक। दूसरा, ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 होती है। देखिए, 7.4 होने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी लिक्विड का जो बेस होता है, जो पीएच वैल्यू होता है, अगर वो 7.4 है या फिर 7 से ऊपर है तो वो बेस में आ जाता है। अगर किसी भी लिक्विड का पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिड में आता है, और अगर किसी भी लिक्विड का पीएच वैल्यू 7 होता है तो वो न्यूट्रल चला आता है। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 है, यानी कि वो 7 से बड़ा है, तो ये हम लोग का बेस हिंदी में कहें तो ये क्षार में आता है, तो ब्लड एक क्षार होता है। दूसरा, ब्लड मेल में जो ब्लड होता है वो 5.5 लीटर के आसपास पाया जाता है। वहीं फीमेल की अगर बात करेंगे तो वो ब्लड फीमेल बॉडी में 5 लीटर के आसपास पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है कि मेल में ब्लड अधिक पाया जाता है, फीमेल में कम पाया जाता है। देखिए, अब मेल में अगर ब्लड ज़्यादा पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाने वाला एक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो अगर मेल में ब्लड ज़्यादा होता है तो फीमेल में हीमोग्लोबिन में कितना रहेगा, वो ज़्यादा रहेगा। अब देखते हैं कि मेल में जो होता है हीमोग्लोबिन को हम यहाँ पे लिखे H और B, हीमोग्लोबिन को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखे H और B। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, अगर मेल की बात करेंगे तो वहीं फीमेल की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। देखिए, हीमोग्लोबिन मेल में ज़्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही आयरन, जो हम लोग का आयरन होता है वो आयरन की वजह से ही हीमोग्लोबिन बनता है। मतलब जिसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहेगी उसमें आयरन भी ज़्यादा रहेगा। तो मतलब मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा, इसका मतलब आयरन भी ज़्यादा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको Fe लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप समझ जाइएगा कि मतलब ये आयरन है। अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो मतलब आयरन भी ज़्यादा रहेगा, और जिसमें आयरन ज़्यादा रहता है वो उसका शरीर की जो बनावट होती है वो थोड़ी सी मजबूत होती है। क्योंकि मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा है इसलिए आयरन भी ज़्यादा है, इसलिए जो मनुष्य का शरीर होता है, जो आदमियों का शरीर होता है, वो औरतों की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत होता है, यही वजह है। ठीक है, फीमेल की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन हम लोग का पाया जाता है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। दूसरा, ये हम लोग आगे समझते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है एडल्ट में, यानी कि हम लोगों में जो होता है वो कहाँ बनता है, और छोटे से जो बच्चे होते हैं उनमें कहाँ बनता है ब्लड। देखिए, अगर हम लोग अपने बारे में बात करेंगे तो जो ब्लड होता है वो हम लोगों में, यानी एडल्ट वाले लोगों में बोन मैरो में पाया जाता है, या बोन मैरो उसका निर्माण करता है। देखिए, बोन मैरो क्या होता है, जब कभी भी आप हड्डी को लेंगे तो हड्डी के अंदर कुछ जालीनुमा बना स्ट्रक्चर होता है, उस जालीनुमा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बोन मैरो, जो हड्डियों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो एडल्ट की बात करेगा तो ब्लड कहाँ बनता है, एडल्ट में जो ब्लड बनता है वो बोन मैरो में बनता है, उसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। भ्रूण किसे बोलते हैं? देखिए, जब कोई बच्चा पेट में होता है तो उसको भ्रूण कहा जाता है, एम्ब्रॉय कहा जाता है। जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हुआ होता है तो उसको भ्रूण ही कहा जाता है। जब कोई बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको भ्रूण कहा जाता है। उस छोटे से बच्चे में ब्लड कहाँ बनता है, तो उस छोटे से बच्चे में ब्लड बनता है लीवर में, मैसिडोनिया नाम का एक पार्ट होता है लीवर के अंदर, वहीं ब्लड बनता है। ठीक है, अगर भ्रूण के बारे में बात करेगा तो ब्लड कहाँ बनता है, लीवर में। एडल्ट वाले में बारे में बात करेगा तो ब्लड कहाँ बनता है, बोन मैरो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोगों में ब्लड बनता है बोन मैरो में, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, तो हम लोग के पेट में। पेट में हम लोग का एक स्प्लीन, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं हम लोगों में, ये वहीं हम लोग का जो ब्लड होता है वो स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली में ही जाके स्टोर होता है। बनता कहाँ है, बोन मैरो में। स्टोर कहाँ होता है, स्प्लीन में। ठीक है, खराब हुए ब्लड को, ब्लड में एक हिस्सा होता है आरबीसी, वो आगे पढ़ेंगे। आरबीसी जब खराब होता है तो वो स्प्लीन में ही आके डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्प्लीन उसको खत्म कर देता है, इसलिए ब्लड का ग्रेवयार्ड या कब्र किसको बोलते हैं, स्प्लीन को। ठीक है, आगे समझते। देखिए, एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये बताया था कि हम लोग की बॉडी में ब्लड ऊपर से नीचे पूरा सर्कुलेट करता रहता है, दौड़ता रहता है।
उन्होंने ये बताया था कि जब तक एक इंसान जीवित रहेगा तब तक उसके बॉडी से सर से लेके पूरे पाँव तक ब्लड हमेशा चलता रहेगा जब तक कि वो जीवित रहेगा। इस वैज्ञानिक का नाम था विलियम हार्वे। देखिए, हम लोग के जब कभी भी कोई इंसान जीवित होता है तो उसके पूरे बॉडी में ब्लड लगातार आता जाता रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं रक्त परिसंचरण। रक्त का लगातार ऊपर आना नीचे जाना कहलाता है रक्त परिसंचरण। और इसके बारे में सबसे पहले हम लोग को जानकारी दी थी विलियम हार्वे ने। इसलिए रक्त परिसंचरण की खोज का श्रेय किसको जाता है? विलियम हार्वे को। आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? देखिए, जब कभी भी हम लोग कुछ गीला सामान खाते हैं, जैसे कि तेल खा लेंगे, काजू किशमिश, आलू चॉप, समोसा खाते, तो जो उसमें लिक्विड टाइप का जो चीज़ होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। फैट समझते हैं आप, जैसे तेल खा लेंगे तो उसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है, उस चिपचिपे वाले पदार्थ को हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है? तो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। देखिए, अब तक हम लोगों ने समझा कि ब्लड क्या होता है, ब्लड किसे कहते हैं, ब्लड का पीएच वैल्यू किसे कहते हैं, कितना होता है। अब तक हम लोगों ने समझ लिया कि समानता ब्लड के बारे में जो हम लोग को पता होना चाहिए वो हम लोगों ने जान लिया। चलिए अब आगे समझते हैं कि ब्लड कितने हिस्सों से मिलकर बनता है, या ब्लड के जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ध्यान से देखिए, ब्लड के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉलिड वाला पार्ट, एक होता है लिक्विड वाला पार्ट। ठीक है, ब्लड के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉलिड वाला पार्ट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी पड़े। ये होता है सॉलिड वाला पार्ट, एक होता है लिक्विड वाला पार्ट। देखिए, आपको जरा समझने में दिक्कत कर रहा होगा कि सॉलिड पार्ट क्या होता है, लिक्विड पार्ट क्या होता है। ब्लड तो पानी की तरह होता है, लेकिन ध्यान से देखिए, जैसे कभी भी हम लोग चाय बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती, चीनी, गोलमरीच डालते हैं। तो देखिए, चीनी, चाय पत्ती और गोलमरीच होते तो हैं सब सॉलिड पार्ट के, लेकिन जो हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय बनने के बाद तो हम लोग को वो लिक्विड वाले पार्ट नहीं मिलता है। तो ठीक उसी तरह से हम लोग का ब्लड भी होता है। ब्लड भी एक्चुअली हम लोग का दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक पार्ट होता है सॉलिड, एक पार्ट होता है हम लोग का लिक्विड। लिक्विड वाला जो पार्ट होता है वो ब्लड को एकदम पानी की तरह बना कर रखता है, एकदम तरल की अवस्था में बना कर रखता है। ठीक है, तो ब्लड में सबसे अधिक जो पार्ट्स पाए जाते हैं वो होते हैं लिक्विड वाला पार्ट, जिसकी वजह से ब्लड हम लोग को पानी की तरह एकदम तरल की अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ब्लड में दो हिस्से होते हैं, एक होता है सॉलिड वाला पार्ट, एक होता है लिक्विड वाला पार्ट। लिक्विड वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि ब्लड में पूरा 60% यानी कि 60% पाया जाता है। ठीक है, ब्लड का दूसरा पार्ट है सॉलिड वाला, उसको बोलते हैं कार्पस, हिंदी में उसको बोलते हैं रुधिराणु, जो कि 40% पाया जाता है। ठीक है, पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट होता है जो 60% होता है। प्लाज्मा मेनली देखिए दो हिस्सों से मिलकर बना होता है, एक होता है फाइब्रिनोजेन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। देखिए, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ब्लड में पाए जाने वाले कुछ ऐसे एलिमेंट या फिर अब यह समझते हैं कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड को थोड़ा बहुत गाढ़ा बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ब्लड में से फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को निकाल देंगे तो ब्लड हम लोग का एकदम पानी की तरह और भी ज़्यादा हल्का हो जाएगा। ठीक है, और हल्के पीले रंग की तरह आ जाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मा हम लोग का मेनली 60% होता है, जो कि मेनली दो हिस्सों से बना होता है, एक होता है फाइब्रिनोजेन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। अगर इन चीज़ों को हम लोग ब्लड में से निकाल देंगे तो ब्लड हमेशा हल्का पीले रंग का हो जाएगा और भी अधिक पतला हो जाएगा। ठीक है, एक बात आप यहाँ ध्यान से ज़रा समझ लीजिए कि देखिए, जब कभी भी हम लोग ब्लड में से फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को निकाल देते हैं तो उस ब्लड को हम लोग बोलते हैं सीरम। ठीक है, उस सीरम को लेकर ही हम लोग के ब्लड में बीमारियों की जांच की जाती है। ठीक है, हम लोग के ब्लड में से प्लाज्मा वाली से फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को निकाल दिया जाता है, तो जो बचता है उसको बोलते हैं सीरम। उस सीरम से ही हम लोगों के बीमारियों की जाँच की जाती है। ठीक है, चलिए अब ज़रा आगे समझते हैं। देखिए, ब्लड का सॉलिड वाला पार्ट, देखिए ये उसको हम लोग बोलते हैं कार्पस, जो कि 40% होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं रुधिराणु। देखिए, रुधिराणु में देखिए तीन तरह से होते हैं, एक होता है WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC को हम लोग बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पस, जो कि सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, एक होता है RBC का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पस, जो कि लाल रंग का होता है। ठीक है, एक होता है प्लेटलेट्स। देखिए, WBC क्या होता है? WBC एक हम लोग कार्पस के आने का एक हिस्सा होता है, जिससे क्या जो हम लोग को मेनली बीमारियों से बचाता है। ठीक है, जो हम लोग को मेनली बीमारियों से बचाता है, जो भी हम लोग के अंदर वायरसेस या फिर बैक्टीरिया चले जाते हैं तो उन सब चीज़ों से लड़ने का काम जो करता है वो WBC करता है। इसको हम लोग बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स। ठीक है, देखिए WBC, RBC और प्लेटलेट्स
इन लोग का देखिए नाम साइंटिफिक नेम होता है, जैसे इंसान का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, ठीक उसी प्रकार से WBC, RBC और प्लेटलेट्स का भी साइंटिफिक नेम या टेक्निकल नेम बोल सकते हैं या फिर वैज्ञानिक नाम बोल सकते हैं, वो भी होता है। ठीक है, WBC का वैज्ञानिक नाम या फिर साइंटिफिक नेम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, दूसरा हम लोग का आता है RBC का साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, देखिए एक मेनली इंसान के अंदर जो WBC होता है वो करीब करीब 10,000 के आसपास पाया जाता है। ठीक है, WBC हम लोग के ब्लड में, एक नॉर्मली इंसान के अंदर ब्लड के अंदर 10,000 के आसपास पाया जाता है। ध्यान से देखिए WBC हम लोग के अंदर जो पाया जाता है वो कम से कम 4 दिन तक जीवित रहता है। जो WBC हम लोग का होता है वो 4 दिन तक जीवित रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से RBC समझते हैं। RBC का टेक्निकल नेम या साइंटिफिक नेम बोले हम लोग तो होता है एरिथ्रोसाइट। ये अमूमन आमतौर पर एक इंसान के अंदर लगभग 50 लाख के आसपास पाया जाता है। ठीक है, और इसका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन तक का होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम बोले या टेक्निकल नेम हम लोग बोले तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट जो हम लोग के या प्लेटलेट्स हम लोग की बॉडी में लगभग 2 लाख या 2.5 लाख के आसपास पाया जाता है। इसका जीवन काल 7 दिन का होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 4 दिन, 120 दिन और 7 दिन ये इन लोग का जीवन काल है तो इसके बाद ये लोग मर जाते होंगे, तो फिर WBC, RBC को खत्म हो जाना चाहिए। ध्यान से देखिए WBC, RBC और प्लेटलेट्स ये लोग 4 दिन, 120 दिन और 7 दिन तक खत्म हो जाते हैं, लेकिन इनका फिर से रिक्रिएशन होता है ब्लड के अंदर। ये लोग 4 दिन तक जीवित रहते हैं, 4 दिन के बाद WBC खत्म हो जाता है तो फिर दूसरा WBC रिक्रिएट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 120 दिन के बाद RBC भी खत्म हो जाता है और RBC का भी रिक्रिएशन होता है। फिर 7 दिन बाद प्लेटलेट्स भी खत्म हो जाता है तो प्लेटलेट्स का भी रिक्रिएशन होता है। ठीक है, ध्यान रखिए प्लेटलेट्स डेंगू नाम की बीमारी होती है। ठीक है, डेंगू नाम की बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या होता है, जो बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं हम लोग के जो अंदर प्रवेश कर जाता है वो मेनली प्लेटलेट्स को ही हार्मफुल पहुंचाता है। इस डेंगू नाम की बीमारी में प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। एक अमूमन इंसानों में 2 से 2.5 लाख के आसपास प्लेटलेट्स होता है, लेकिन ये गिरते गिरते लगभग 20-25 या कम से कम 30,000 के आसपास तक चला आता है। ठीक है, RBC रेड कलर का होता है। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पस होता है। ठीक है, WBC ये वाइट कलर का होता है, वाइट ब्लड कार्पस, जो कि मेनली बीमारियों से रक्षा हम लोग की करता है या बीमारियों से लड़ने का काम करता है। ठीक है, आई होप आप लोग इन सब चीज़ों को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।